नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदेश, आपके अपने चैनल हिस्ट्री नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं कुछ खास फैंसी नंबर नोट के बारे में कुछ जानकारी। तो ये जो 20 रुपए के नोट हैं, तो ये कुछ क्या है आखिर इसमें खास, तो हम सब इस वीडियो में बात करते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी, एजुकेशन संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आइए हम जानते हैं इस 20 रुपए के नोट में क्या खास है, आखिर क्या इसको जो है एक खास कलेक्टेबल नोट बना देता है एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं 20 रुपीस नोट, तो इसका ये जो है ये रिवर्स पोर्शन है, ठीक है। तो ऊपर जो है रुपीस सिंबल्स 20 रुपीस, ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 20 रुपीस और रुपीस सिंबल। और ये जो है आपका पोर्ट्रेट लिया गया है एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा केव्स, और एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत, भारतीय रिज़र्व बैंक, और 2023 20 रुपये। अब वहीं जो है इसके जो ओवर्स पोर्शन है, तो ओवर्स पोर्शन की अगर हम बात करें, तो अगर हम देखें तो ये देखिए, तो ओवर्स पोर्शन जो है ही इसका नंबर जो है एक यूनिक फैंसी नंबर ही जो है इसको कुछ हटकर बनाता है, जो कि एक कलेक्टेबल नोट हो जाता है। तो वहीं अगर हम इस नंबर की बात करें, तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर इसका प्रीफिक्स की बात करें, तो प्रीफिक्स जो है इसका 90, और ये आर जो है ये इसको इनसेट बोलते हैं, ये प्रीफिक्स हो गया, और ये जो है इसके सीरियल नंबर हो गए, ठीक है। तो वहीं अगर हम इसके सीरियल नंबर की बात करें, ये देखिए सीरियल नंबर जो है 669 और 696, ठीक है। तो ये जो सीरियल नंबर है दोस्तों, ये एक रोटेटर नंबर्स सीरियल नंबर है। तो रोटेटर नंबर्स वो होते हैं जिनको पलटकर भी वो नंबर पढ़े जा सकें। तो अगर 0 से 10 तक में सीरीज़ में देखा जाए 9 तक की, तो उसमें 0 हो गए, और 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। तो यही केवल आपके रोटेटर नंबर्स हो सकते हैं। तो ये देखिए 90, तो अगर हम इसको पलट कर देखेंगे, अगर फ्लिप्ड करेंगे या रोटेट करेंगे, तो भी ये नंबर आपके पढ़े जा सकते हैं, यानी 969, और ये हो गया 699, और ये भी आपका जो 9 था वो 6 में रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार के जो नंबर के नोट होते हैं एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से, वो काफ़ी कलेक्टेबल नोट हो जाते हैं। जो इस प्रकार के नोट होते हैं एज ए न्यूमिस्मेटिक के हिसाब से देखें, तो वो काफ़ी कलेक्टेबल हो जाते हैं, और कलेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके के नोट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी भी उनमें रुचि होती है, जो भी एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से देखें, जो इस प्रकार के नोटों का कलेक्शन करते हैं। फैंसी नंबर की कैटेगरी में इस प्रकार के नोट आते हैं। तो वही जो है आप किस प्रकार से जो नोट के सीरियल नंबर हैं, तो वो नंबर्स किस प्रकार से आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं, जो वो नोट एक ख़ास कलेक्टेबल नोट की कैटेगरी में आ जाता है। वहीं अगर हम इसको देखें तो 669, और इधर से भी देखेंगे तो 696, तो ये काफ़ी मतलब रिपीटेड नंबर्स आपके बन रहे हैं, और रोटेटर तो है ही हैं। वहीं अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, तो उसमें भी देखिए काफ़ी आपको सिमिलर देखने को मिल रहा होगा। 66 और 099 और 660। तो अगर इसको भी हम रोटेट करके देखेंगे, यानी पलट कर देखेंगे, तो ये भी नंबर जो है रोटेट करने पर भी, यानी फ्लिप्ड करने पर भी ये पढ़े जा सकते हैं। यानी 099660, और जो 9 था वो 666 था, वो 99 में रोटेट हो रहा है। अब वहीं एक फैंसी नंबर में देखें, तो ये देखिए इसमें भी जो है काफ़ी
सिमिलर आपको देखने को मिल रहा होगा। वहीं अगर इसके प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स तो इसका 7 है, लेकिन 1 जो है ये भी रोटेट होके 1 ही पढ़ा जाएगा, यानी 0 1 हो गए और 6 9 8, तो ये आपके जो हैं रोटेटर नंबर होते हैं। तो वहीं देखिए 0 6 6 6 और 9 6, तो इसको भी अगर हम फ्लिप्ड करेंगे या रोटेट करेंगे तो भी ये नंबर वही पढ़े जा सकते हैं। देखिए तो जो 6 था वो 9 में रोटेट हो रहा है, ठीक है, 0 का 0 और 1 का 1, तो ये भी आपके रोटेटर नंबर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं एक फैंसी नंबर जो है ये थोड़ा हटकर है, लेकिन इसमें जो फैंसी नंबर है आपके रिपीटर हैं 4 4 4 4 4, यानी 5 बार आपका 4 जो है वो रिपीट हो रहा है। और वहीं अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करें तो 5 और 8 अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ठीक है, तो 8 5 13 और 13 को भी जोड़ेंगे तो 1 3 + 1 4, तो यानी एक तरीके से 4 का पूरा आपका ये सीरीज़ बन रही है। तो जो न्यूमिस्मैटिक्स है वो किस एंगल से जो है वो उस कैटेगरी को देखते हैं कि आखिर उसमें क्या खास हो रहा है, जो एक कलेक्शन के लिहाज से वो नोट काफ़ी कलेक्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी नोट होते हैं दोस्तों, ये जो रिपीटर नंबर्स होते हैं या जो फैंसी नंबर जो बार बार रिपीट होके आते हैं, या ट्रिपलिंग की रिपीटिशन हो गई, या रोटेटर हो गए, फ्लिप्ड हो गए, ठीक है, या एज के हिसाब से देखा जाए, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कुछ लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्लिप नंबर हो गए, या 2 टाइम्स का जो रिपीटिशन होता है, जैसे ये हो गया, अगर देखेंगे तो 44 44 और 46, अगर यहाँ पे भी 44 होता तो ये सुपर फैंसी में कैटेगरी में आ जाता, ठीक है। तो ये सब प्रकार के नोट जो हैं एक फैंसी नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो जो कलेक्टर्स होते हैं इस प्रकार के नोटों को पसंद करते हैं कलेक्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के नोटों का आप कलेक्शन करिए ताकि आपके कलेक्शन जो है और भी अच्छा बन सके। तो इस तरीके के नोट दोस्तों आम चलन से भी आपको प्राप्त हो जाते हैं, बट लेकिन किस प्रकार के नोटों का कलेक्शन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी हॉबी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें, न्यूमिस्मेटिक के हिसाब से इसकी प्राइस की बात करें, तो प्राइस दोस्तों डिपेंड करता है नीड ऑफ बायर्स के ऊपर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ बायर, अगर बायर का इस प्रकार के नोटों में इंटरेस्ट होगा तो वो इसको अच्छे प्राइस में ख़रीद भी सकते हैं, और डिपेंड करता है कंडीशंस ऑफ नोट की कंडीशन कितनी अच्छी है। अगर बहुत पुअर क्वालिटी का नोट होगा तो प्राइस उसके कम हो सकते हैं, अगर कड़क नोट होगा, ठीक है, साफ़ सुथरा नोट होगा तो उसके प्राइस थोड़े इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो वहीं ये फैंसी नंबर के नोट होते हैं तो ये डिपेंड करता है नीड्स ऑफ बायर के ऊपर। तो अगर सिंगल नोट है तो वो आपको 50, इसके 20 के नोट हैं तो उसको आपका डबल भी दे सकता है, 50-60 रुपए में भी दे सकता है, ठीक है, 100 में भी दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है नीड्स ऑफ बायर के ऊपर। अगर कुछ नंबर्स में रियलिटी है, जैसे कुछ रोटेटर नंबर्स होते हैं, सुपर रोटेटर नंबर्स हो गए, ठीक है, या और भी कुछ उसमें अच्छी वैरायटी है, ठीक है, कुछ रियलिटी है, कुछ रेयर नंबर है या रेयर सिग्नेचर्स है गवर्नर के, तो रियलिटी के अनुसार या मिंटिंग के अनुसार वो जो नोट्स होते हैं, ठीक है, या रेयर नंबर्स हैं या रेयर कोई ईयर है, ठीक है, या सिग्नेचर है या कुछ उसमें यूनिक एरर है, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है न्यूमिस्मेटिक्स जो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वैसे अगर आप ख़रीदने के लिहाज या बेचने के लिहाज से नहीं, एक कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन के हिसाब से अगर आप कलेक्ट करें तो इस प्रकार के नोटों का आप अच्छा कलेक्शन कर सकते हैं फैंसी नंबर का, जो कि आपके कलेक्शन को और भी खूबसूरत बना सकता है। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।